झाबुआ में 21 अक्टूबर को विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को अपना उम्मीदवार बनाया और एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया। लोकसभा चुनाव में भूरिया बीजेपी के जीएस डामोर गुमान सिंह डामोर से हार गए थे। अब 30 सितंबर को कांतिलाल भूरिया नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इंतजार बीजेपी का हो रहा है कि आखिर बीजेपी की तरफ से मैदान में कौन होगा। और सहयोगी वीरेंद्र झाबुआ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। वीरेंद्र, कौन कौन नाम बीजेपी की तरफ से रेस में हैं? जो जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो भी, उनका भी नाम बार बार निकलकर सामने आ रहा था और इन सब के बीच सुना यह भी गया कि पोस्टर भी फाड़े गए थे, बीच में एक दूसरे के पोस्टर फाड़े जा रहे थे। वीरेंद्र जी बिल्कुल, देखिए ललित जी, अगर हम झाबुआ लोकसभा माफ कीजिए झाबुआ विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने तो अपने पत्ते साफ कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही थी कि पहले कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर दे, उसके बाद वो अपनी रणनीति के तहत जो अपना प्रत्याशी उसे घोषित करेगी। तो बीजेपी की ओर से देखा जाए तो युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है भानु भूरिया, उनका नाम चल रहा है। पूर्व विधायक है शांतिलाल बिलवाल, जो पिछली बार में जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 का, उसमें सबसे आगे था उनका नाम, लेकिन एंड वक्त पर उनका टिकट काटकर गुमान सिंह डामोर को टिकट दिया गया था, तो वो भी दौड़ में शामिल है। आपके कल्याण डामोर भी शामिल हैं, जो आजाद मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हैं कल्याण डामोर, वे भी दौड़ में हैं। इसके अलावा कुछ और नाम भी इस पूरे दौर में जो बीजेपी की ओर से चर्चा में है। एक नाम है मनोज अरोड़ा का। बताया जा रहा है कि ये मनोज अरोड़ा जो है वो जीएस डामोर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, तो इनके ऊपर भी दाव खेला जा सकता है। जो हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इनका नाम भी चर्चाओं में है, इनका नाम भी इस पूरे सूची में शामिल है। एक और बात करें तो एक लोकल स्तर पर जो एक एनजीओ है, उनके एक सदस्य, उनका नाम भी दौड़ में शामिल बताया जा रहा है, क्योंकि वे संघ से जुड़े हुए रहे हैं पहले और काफी सक्रियता उनकी झाबुआ जिले में रही है। तो लेकिन अभी जो मोटे मोटे 2-3 नाम हैं, अगर हम बात करें तो वो शांतिलाल बिलवाल का है, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, कल्याण डामोर का है, भानु भूरिया का है, और एक जो नाम मैंने आपको बताया मनोज अरोड़ा, इनका नाम भी अभी फिलहाल चल रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो आज शाम तक या कल तक बीजेपी भी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। जी चलिए, तो जल्दी प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। एक और खास बात है वीरेंद्र, अगर सिर्फ अब वापस कांग्रेस की बात कर ली जाए तो पिछली बार का जीत और हार का अंतर और जितने वोट हैं वो मेड़ा के पास थे, तो क्या समीकरण लग रहे हैं? अब ठीक है, ये कहने के लिए तो सब साथ में आ जाते हैं कि हम साथ साथ हैं, पर चुनावी अंदर खाने में ज्यादा चुनाव लड़ा जाता है। क्या स्थितियां हैं? बड़ी दिलचस्प हैं वो स्थितियां। और जी देखिए, भूरिया परिवार के लिए जो सबसे बड़ा बैरियर थे वो जेवर थे। जेवर को अगर साथ लिया गया तो कांग्रेस के लिए सीट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे कि खुल के तो जेवर भी मान चुके हैं और सहमति दे दी है कि वो भूरिया के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन जेवर को मना लिया गया, लेकिन जो एक 2018 के विधानसभा चुनाव से जो गांव-गांव तक लहर पहुंची है भूरियावाद को लेकर, उनके परिवारवाद को लेकर, भूरिया का एक जो माहौल बना था पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, वो जो गांव-गांव तक बैठ कर चुका है। अब कांग्रेस को उससे लड़ना है। जेवर को साथ लिया गया, लेकिन ऐसे जो भूरिया को के विरोध को लेकर जो एक लहर गांव-गांव तक पहुंची है, उससे कांग्रेस कैसे निपटेगी, ये एक बड़ी बात होगी। अगर जेवर मान ली जेवर तैयार भी हो चुके हैं कि वो भूरिया के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन जो एक भूरिया विरोध की और जो एक भूरिया परिवारवाद का जो एक विरोध हो रहा है पूरे झाबुआ जिले में, बिल्कुल वीरेंद्र, तो जो वीरेंद्र ने जो बात बताई है, दर्शक उसका ध्यान रखे कि मेड़ा से ज्यादा दिक्कत जो है वो उस आरोप को लेकर है जो वंशवाद को लेकर लगातार लगता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब बात करेंगे आफत की बारिश की। सूबे में आफत की बारिश लगातार जारी है। कई जिलों में अब भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। सूबे में आसमानी आफत कुछ यूं बरस रही है कि लोग परेशान हैं, बेहद परेशान। तस्वीरें खरगोन की हैं। यहाँ नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे।
प्रशासन के समझाने के बावजूद लोग पुल पर तेज बहाव होने के बावजूद पार कर रहे हैं। यहाँ बाइक सवार तेज बहाव में बहने लगा। लोगों ने भारी मशक्कत के बाद जान बचाई। सीहोर के रफीगंज में उफनते रपटों को पार करने के दौरान बाइक सवार 3 युवक तेज बहाव में फंस गए। काफी देर लहरों के बीच निकलने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। दोनों तेज बहाव में बहने के बाद तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन तीसरा शख्स गहरे पानी में समा गया। डिंडौरी में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कनवा नाला उफान पर है। इस वजह से जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर काफी देर तक जाम लग गया। वहीं बड़वानी में आकाशीय बिजली गिरने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। बाढ़ से स्थिति अब भी सूबे में खराब है। इंतजार है मदद का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। दमोह में युवक के अपहरण का फर्जी वीडियो के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। विकल्प जैन ने खुद ही अपहरण की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस ने बाद में पता लगा लिया कि अपहरण की बात गलत है। इस मामले में खुद को फंसता देख विकल्प जैन फरार हो गया। मार्च में हुए इस मामले में विकल्प जैन ने अब कोर्ट में सरेंडर किया है और कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा है। जब प्रकरण की विवेचना की गई तो पाया गया कि विकल्प जैन द्वारा एक नाबालिग लड़की को परेशान करने के उद्देश्य से वीडियो अपलोड किया गया था अपने साथी अनुज जैन और रत्नेश ठाकुर के साथ मिलकर, जिसपे आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध धारा 354 IPC 11(4) पॉस्को एक्ट का सिद्ध पाया गया था। जो आरोपी विकल्प जैन लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसने आज माननीय न्यायालय में सरेंडर किया था। जो आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर